रानो चिड़िया एक अनाथ और बान चिड़िया थी, लेकिन उसकी ममता गहराइयों से भरी हुई थी। जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाट से पूरा जंगल गूंज रहा था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बिल्कुल सुस्त बैठी हुई थी। उसके पंख लटके हुए थे और आंखें भी मुरझाई हुई थीं। तभी बंटी कबूतर उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो बहन, आज तो सूरज भी तुम्हारे बिना उगता अजीब लग रहा है। रोज तो तुम हम सबसे पहले तैयार हो जाती हो और आज ऐसे अकेली बैठी हो, कुछ बात हो गई है क्या? तभी उड़ता हुआ मिठू तोता सीधे रानो चिड़िया के पास आता है। अरे रानो बहन, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, तुम्हारी आवाज भी खोई खोई सी है। तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? तभी कालू कौवा भी उड़ता हुआ आता है और रानो चिड़िया को एक फल दे देता है। ये लो रानो, ये ले लो, तुम्हारा पसंदीदा फल है। लेकिन सच सच बताओ रानो बहन, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर दिल में कोई और बात है? तुम हम सबकी जान हो रानो, तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल के सभी पक्षियों का प्यार देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, शायद तबीयत ठीक ही नहीं है। मन भी बीमार है आज, पता नहीं क्यों। आज सुबह से ही दिल घबराया हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पंखों में अजीब सी थकावट है, सिर भी भारी भारी है और तुम सबको उड़ते देखती हूँ तो मन करता है मैं भी उड़ूं, लेकिन आज शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा। अरे रानो बहन, तुम आराम करो, हम सब थोड़ी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुमसे प्यारी चीज कोई नहीं है हमारे लिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दाना लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम बस अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ रानो, अगर कोई भी परेशानी हो तो चिल्ला देना। हम सब आसमान में उड़ते हुए तुम्हारे दुख को सुन लेंगे और जल्दी जल्दी उड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हें हम अकेलापन नहीं झेलने देंगे। तुम सबका साथ ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जाओ, जाकर दाना ले आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, अपनी ताकत को फिर से समेटते हुए। आसमान में स्याही परछाइयाँ मंडराने लगी थी। दो शिकारी, एक चील और एक गिद्ध, दोनों पेड़ों की ऊंचाई में उड़ रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी और नियत में छल। वह दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और पूरे जंगल के कोने कोने को घूरने लग जाते हैं। अरे अरे गिद्ध भाई, ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। पहले यहाँ शिकार खुद चलकर आता था, अब सब समझदार हो गए हैं। हमें कुछ कुछ नई चालें चलनी होंगी। सही कह रहा है तू, लेकिन सुना है ना, जब कोई कमजोर होता है तो वही सबसे पहले अकेला होता है। हमें बस उसी को पहचानना है। जो झुका हुआ है वही टूटने के करीब होता है। उसी की तलाश करनी है और शिकार कर